नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी और हाँ, थोड़ा पेचीदा सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये कि दलित राजनीति में असल में हितैषी कौन है, मतलब कौन सच में साथ है। ये एक ऐसा सवाल है जो भारत के सामाजिक राजनीतिक माहौल में आप देखिए हमेशा गूंजता रहता है। हमारे पास आज कुछ विचार हैं, कुछ विश्लेषण हैं जो इसी सवाल की जड़ों को और आज की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं इन विचारों के, देखते हैं कि ये जो स्रोत हैं इनके मुताबिक दलित हितैषी होने का मतलब क्या है और कैसे पहचाना जा सकता है उसे। अगर हम इतिहास देखें तो कुछ बड़े नाम तो जाहिर सामने आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता और यकीनन दलितों के सबसे बड़े पथ प्रदर्शक माने जाते हैं वो। उन्होंने शिक्षा पर, संगठन पर, सामाजिक बराबरी पर बहुत जोर दिया, एक रास्ता दिखाया जातिवाद के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, वो तो बुनियाद है। फिर जिक्र आता है कांशीराम जी का। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी मतलब बीएसपी बानी और दलित बहुजन एकता को एक राजनीतिक आवाज दी, एक शक्ति दी। हाँ, और उनका वो नारा बहुत मशहूर हुआ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सही कहा। और फिर मायावती जी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, सत्ता में रहते हुए उन्होंने दलितों के लिए काफी योजनाएं भी लागू की। हालांकि जैसा इन विश्लेषणों में जिक्र है, बाद में उन पर कुछ सवाल भी उठे, कुछ आरोप भी लगे। बिल्कुल। और यहीं पर ना ये विश्लेषण एक दिलचस्प मोड़ लेते हैं। कहते हैं कि इतिहास से सीखना तो जरूरी है, पर आज की स्थिति अलग है। आज के दौर में ये कहना कि असली हितैषी कौन है वो उतना सीधा नहीं है। तो पहचान के लिए कुछ पैमाने, कुछ क्राइटेरिया सामने रखे गए हैं इन सोर्सेज में। अच्छा, क्या है वो पैमाने? पहला तो ये है कि कोई नेता या पार्टी वो सिर्फ मंच से भाषण ही देते हैं, या जब जमीन पर असलियत में दलितों पर कोई अत्याचार होता है तो क्या वो वाकई उनके साथ खड़े होते हैं, कोई सीधी कार्रवाई करते हैं। मतलब जमीनी एक्शन। हाँ, जमीनी एक्शन। दूसरा पैमाना ये है, क्या उनका ध्यान सिर्फ दलितों को एक वोट बैंक की तरह देखने पर है, या फिर उनका मकसद है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सबसे जरूरी आत्मसम्मान, इनके जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, उन्हें संगठित किया जाए। अच्छा, क्या वो कोशिश करते हैं कि लोग अपने पैरों पर खड़े हों, मतलब किसी के भरोसे ना रहें। कुछ विश्लेषण इसे भिक्षावृत्ति और भक्ति की राजनीति भी कहते हैं। उससे बाहर निकालने की कोशिश है या नहीं, मतलब सिर्फ आश्रित बनाकर रखना और अंध समर्थन मांगना, उससे अलग। ये एक जरूरी फर्क है। और तीसरा अहम पैमाना ये है, क्या वो दलितों को सिर्फ दलितों तक ही सीमित रखते हैं, या समाज के जो दूसरे दबे कुचले वर्ग हैं, जैसे ओबीसी हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, यहाँ तक कि गरीब सवर्ण भी, क्या उनसे जोड़कर एक बड़े सामाजिक बदलाव की तरफ काम कर रहे हैं। मतलब एक बड़ा गठबंधन, एक बड़ी एकता बनाने की कोशिश। एग्जैक्टली, एक ब्रॉडर सोशल चेंज की बात। तो ये तो हुए मानक। अब अगर आज के नेताओं या चेहरों की बात करें तो इन दस्तावेजों में किनका जिक्र है इस कसौटी पर? जैसे चंद्रशेखर आजाद, रावण का नाम आता है। वो अपने जमीनी संघर्ष और युवाओं को जोड़ने के लिए जाने जाते हैं। हाँ, उनका जिक्र है। मायावती जी की बात भी है, पर यह भी कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी की पकड़ अब शायद पहले जैसी नहीं रही। राहुल गांधी का भी उल्लेख है कि वो दलित मुद्दों पर बोलते तो हैं, पर शायद वो नेतृत्व दलित समुदाय से नहीं आ रहा, ऐसा कुछ। हाँ, ये बात भी उठाई गई है। और कई छोटे स्थानीय युवा नेताओं का भी जिक्र है। अच्छा, जो जमीन पर तो बहुत सक्रिय हैं, पर शायद अभी राष्ट्रीय पटल पर उतनी पहचान नहीं बना पाए हैं। ठीक है, तो मतलब कई तरह के लोग हैं मैदान में। हाँ, और इन्हीं विश्लेषणों से ना असली और नकली हितैषी के बीच का फर्क भी थोड़ा साफ करने की कोशिश की गई है। वो कैसे? देखिए, जो असली हितैषी है वो जमीन पर संघर्ष करेगा, वो शिक्षा और संगठन पर जोर देगा, वो बराबरी की बात करेगा, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देगा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेगा। और इसके उलट, जैसा इन सोर्सेस में बताया गया है, जो नकली हितैषी है वो क्या करेगा? वो बस मंच से भाषण देगा, वोट मांगेगा, लोगों को जाति, धर्म, अंधविश्वास, इन्हीं चीजों में उलझाए रखेगा और दलितों को हमेशा सिर्फ एक पीड़ित के तौर पर ही दिखाएगा, बस विक्टिम कार्ड खेलेगा। समझ गया। तो कुल मिलाकर इन सारे विचारों का निचोड़ यही निकलता है कि असली दलित हितैषी कौन है। इसका जवाब किसी एक नाम या किसी एक पार्टी में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो उनके काम करने के तरीके में, उनके लक्ष्यों में और जमीन पर उनका क्या असर हो रहा है उसमें छिपा है। एकदम सही। और इन विश्लेषणों के आखिर में एक बहुत सोचने वाली बात कही गई है। क्या? कि असली दलित हितैषी वो है जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे साथ खड़ा हो,
जो तुम्हें जागरूक बनाए, लड़ना सिखाए और तुम्हें खुद अपना नेता बनने का रास्ता दे। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, और ये सिर्फ दलित राजनीति पर ही लागू नहीं होती। मेरे ख्याल से ये किसी भी तरह के नेतृत्व को परखने के लिए एक बहुत जरूरी पैमाना है। बिल्कुल सही। तो इस पूरी बातचीत के बाद ये सोचने वाली बात जरूर रह जाती है कि किसी भी समुदाय के नेतृत्व को हमें सिर्फ उनके वादों से आंकना चाहिए या फिर जमीन पर जो काम हो रहा है, लोगों की जिंदगी में जो वास्तविक बदलाव